नमस्कार। जनशक्ति नेटवर्क के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका स्वागत है। अंग्रेजी में चार अक्षर WAG और E मिलकर दो शब्द बनाते हैं। दोनों का उच्चारण वेज होता है। एक अर्थ है नियमित रूप से मिलने वाली कमाई और दूसरा है किसी युद्ध या संघर्ष की शुरुआत करना और उसे जारी रखना। यह संयोग नहीं है कि वेज यानी मजदूरी कई संघर्षों के केंद्र में है, खासकर उनके लिए जो इसके लिए काम करते हैं। मजदूरी कौन कमाता है? वे लोग जो रोजगार में हैं, जो अपनी मेहनत के बदले पैसा पाते हैं, लेकिन वे खुद यह तय नहीं करते कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा। यह तय करते हैं नियोक्ता या आदर्श रूप में सरकारें। पर क्या मजदूरों को न्याय संगत मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें समय पर वेतन मिलता है? यह देखने में साधारण सवाल है, लेकिन वास्तव में ये वैश्विक संकटों को जन्म देते हैं। आइए इस मुद्दे को पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी करीब ₹200 है, जो देश में सबसे कम है। महिलाएं समान काम करने के बावजूद कम वेतन पाती है। 2015-16 से 2022-23 के बीच राज्य के असंगठित क्षेत्रों में लगभग 30 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। एक और बेरोजगारी दर बढ़ रही है, दूसरी और कृषि और उद्योगों में लगातार गहराता संकट राज्य पर भारी पड़ा है। जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार विकास और औद्योगिक निवेश की बात करती है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। 2016 से 2021 के बीच पश्चिम बंगाल में 21,521 छोटे और मध्यम कारखाने तथा 271 बड़े कारखाने बंद हो गए। 2022-23 तक राज्य में कुल औद्योगिक निवेश 2.26 लाख करोड़ रहा, जो देश के कुल 4.94 लाख करोड़ निवेश का सिर्फ 3.5% है। देश के केवल 4.26% चालू कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं और सिर्फ 4% श्रमिक यहाँ कार्यरत हैं। इस दौरान मूल्य वर्धन में श्रम का हिस्सा घटकर 34% हो गया है, जबकि मुनाफे का हिस्सा बढ़कर 41% हो गया। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर श्रम का हिस्सा 33% तक बढ़ा और मुनाफा 44% तक घटा। यह विरोधाभास दिखाता है कि बंगाल में कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, लेकिन मजदूरों की आय और सुरक्षा घटी। संविदा पर आधारित रोजगार बढ़कर 2022-23 में 38% तक पहुंच गया, जो बढ़ते असुरक्षा और शोषण का संकेत है। यह कहानी ग्रामीण इलाकों में भी जारी है। टीएमसी शासन में मनरेगा के तहत कृषि मजदूरों को 2 वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है। किसानों की जमीनें जबरन छीनी जा रही हैं। राज्य की जमीन सुधार कानूनों में कई संशोधन किए गए हैं, जिनमें छोटे किसानों की सुरक्षा कमजोर हुई है। सरकार पर कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देने के आरोप भी लगे हैं। बिना योजनाओं के शहरीकरण ने कृषि भूमि को निगल लिया है। एक समय कृषि उत्पादन में अग्रणी रहा बंगाल अब चावल आयात करने की कगार पर है। 2016-17 में राज्य के पास 6.26 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि थी, जिससे 17.15 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ। 2022-23 में कृषि भूमि घटकर 5.07 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन 15.48 मिलियन टन रह गया। असल समस्या है रोजगार की। कृषि संकट के कारण कई लोग खेती छोड़कर असंगठित श्रम क्षेत्र में जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 54.6% लोग कृषि में लगे हैं, लेकिन बंगाल में यह आंकड़ा सिर्फ 43.8% है। भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, जो बढ़ती असमानता का संकेत है। ज्यादातर अतिरिक्त ग्रामीण मजदूर भूमिहीन हैं और किसी भी सुरक्षा से वंचित है। 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद जमीन का पुनः वितरण बंद हो गया है। 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में राज्य में लगभग 11 से 12 हजार हेक्टेयर अधिशेष कृषि योग्य भूमि थी और 1.9 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पड़ी थी, जो खेती में प्रयुक्त नहीं हो रही थी। पश्चिम बंगाल में सिंचाई कवरेज भी कमजोर है। यहाँ सिर्फ 54.8% खाद्यान्न भूमि सिंचित है, जबकि राष्ट्रीय औसत 66.1% है। 2021-22 में जहां 6.62 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खाद्यान्न की खेती हुई, वह 2022-23 में घटकर 6.07 मिलियन हेक्टेयर रह गई। इन वर्षों में उत्पादन
20.31 मिलियन टन से घटकर 18.77 मिलियन टन हो गया। हालांकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बंगाल की कई अन्य राज्यों से बेहतर है, लेकिन उत्पादन लागत भी अधिक है और किसानों की आय कम बनी हुई है। क्यों? यह व्यापक रूप से माना जाता है कि राज्य की नीतियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में है। यह कंपनियां कृषि इनपुट बाजार पर हावी है, जिससे किसानों को महंगे दाम पर बीज और खाद खरीदने पड़ते हैं और कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है। राज्य द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होने से स्थिति और बिगड़ जाती है। 2021-22 और 2022-23 में राज्य सरकार ने कुल चावल उत्पादन का सिर्फ 14.35% और 14.09% ही समर्थन मूल्य पर खरीदा। इसके विपरीत पंजाब ने 97.34% और 93.92% तथा आंध्र प्रदेश ने 57.41% और 34.59% की खरीद की। कृषि आय घटने से कर्ज बढ़ रहा है। पहले जहां बंगाल में किसान आत्महत्याएं दुर्लभ थी, अब वे आम होती जा रही हैं। खासकर छोटे और सीमांत किसानों में ग्रामीण गरीबी बढ़ रही है। पूरे भारत में कृषि पर निर्भर परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपए है, लेकिन बंगाल में यह सिर्फ 6,762 रुपए ही है। खाद्यान्न की खपत भी घटी है। 2005-06 में ग्रामीण निवासी प्रति माह 12.6 किलोग्राम खाद्यान्न खाते थे। 2022-23 में यह घटकर 11.23 किलोग्राम रह गया। ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के मामले में बंगाल 18 प्रमुख राज्यों में 13वें स्थान पर है। इन सभी कारकों, कम मजदूरी, घटती कृषि भूमि, सरकारी खरीद की कमी और बढ़ता कर्ज से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और औद्योगिक श्रमिक गहरे संकट में है। जब शक्तिशाली लोगों के मुनाफे बढ़ते हैं, तब मजदूर और ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। इसके जवाब में किसान और मजदूर संगठित हो रहे हैं और मांगे उठा रहे हैं, सिर्फ राज्य सरकार के खिलाफ ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी। उनकी मांग स्पष्ट है: सुरक्षित नौकरियां, न्यायपूर्ण मजदूरी, जमीन का अधिकार और कृषि में न्याय। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.